नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों, इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का या सोशल मीडिया पे पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रमोशन या कोलेब्रेशन। आप लोगों ने इंस्टाग्राम के बायो में बहुत सारे लोगों के देखा भी होगा, लिखते हैं DM फॉर प्रमोशन एंड कोलेब्रेशन। तो ये क्या होता है और इससे पैसे की कमाई कैसे होती है, कितने तरीके का होता है, आज इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पे बात होगी। तो वीडियो के साथ बने रहना। और पूरे यूट्यूब पे इतने डिटेल में कोई वीडियो बनी नहीं है। फ़ोन आपके हाथ में, आप ना माने तो चेक करके देख सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो पूरी देखना बिना स्किप किए, ताकि आप लोग भी समझ सके कि कैसे इस पर वर्क किया जाता है। और बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इसी प्रोडक्ट से, मतलब इसी पॉइंट से लाखों रुपए कैसे महीने के कमाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये कोलेब्रेशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे जब बोनस या एड्स इन प्रोफाइल फीड का ऑप्शन नहीं था, तब जितने भी इन्फ्लुएंसर थे जो कंटेंट बनाते थे वो कोलेब्रेशन के रूप में ही अर्निंग करते थे। अब समझ में आ गया कि ये जो कोलेब्रेशन है ये अर्निंग का एक ऐसा पॉइंट है जिसे कोई भी इन्फ्लुएंसर कभी मिस करना नहीं चाहेगा। तो अगर आप भी एक क्रिएटर हो तो ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कोलेब्रेशन कैसे होता है, कितने तरीके का होता है, ब्रांड से कैसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इतने डिटेल में किसी की वीडियो अभी तक अपलोड हुई नहीं है जो कोलेब्रेशन को सही शब्दों में डिफाइन कर सके। और ना माना तो फ़ोन आपके हाथ में, आप चेक करके देख लेना। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। कोलेब्रेशन का मतलब ये है कि जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ का ब्रांड है या किसी भी चीज़ का, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन कोई भी तरीके का ब्रांड अगर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराना चाहता है उसके अकाउंट पे, तो उस बीच में जो डील होती है उसे कोलेब्रेशन बोला जाता है। और इस कोलेब्रेशन में क्या होता है कि अगर किसी ब्रांड का, सपोज करो एक कोल्ड ड्रिंक है और वो ये चाहता है कि वो मेरे द्वारा उसको प्रमोट कराए मेरे अकाउंट पे, तो उसके लिए क्या, या तो मैं ब्रांड से कांटेक्ट करूंगा या ब्रांड मुझसे कांटेक्ट करेगा। और फिर उस कोल्ड ड्रिंक को मैं कभी पीते हुए दिखाऊंगा या मैं अपने हाथ में उसको इस तरीके से पकड़ के और फिर मैं उसका प्रचार करूंगा। और उस प्रचार के दौरान मुझे उस ब्रांड को अपनी कैप्शन में टैग भी करना होता है या उस पोस्ट में टैग करना होता है, ताकि जो मेरा वो कंटेंट है, जो मैंने पोस्ट अपलोड की है या रील बनाई है, वो उस ब्रांड के साथ उसके अकाउंट पे भी शो होने लग जाए। तो कोलेब्रेशन होता है ये, मतलब हम दोनों मिलके प्रचार करते हैं। ब्रांड अपना प्रोडक्ट देता है और हम प्रचार करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो, और उसके बदले हमको पैसा भी मिलता है और कुछ कंडीशन में पैसा नहीं मिलता है। वो कंडीशंस क्या होती हैं? वो होते हैं कोलेब्रेशन के प्रकार, मतलब कितने तरीके का कोलेब्रेशन होता है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो कोलेब्रेशन के बारे में आपको 2 तरीके बताए जाएंगे, क्योंकि लोगों को डिटेल में जानकारी इस टॉपिक पे है ही नहीं, तो इसीलिए वो 2 तरीके बताते हैं कि 2 तरीके से कोलेब्रेशन होता है। लेकिन आज मैं आपको एक नया तीसरा तरीका भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और बीच बीच में भी मैं वीडियो के बहुत ज़्यादा आपको बहुत काम की बातें बताऊंगा, ताकि आप वीडियो पूरी देखो। तो देखो, सबसे पहला कोलेब्रेशन होता है बार्टर कोलेब्रेशन। इस बार्टर कोलेब्रेशन में क्या होता है कि आपके साथ अगर ब्रांड कोलेब्रेशन करने को तैयार है तो वो आपको एक प्रोडक्ट देगी अपना। जैसे आप एक फीमेल इन्फ्लुएंसर हो, मान लीजिए आप एक फीमेल हो और आपके पास कोई ब्रांड आता है या आप किसी ब्रांड के पास जाते हो, वो मैटर नहीं करता, आप कोलेब्रेशन कर रहे हो ना, तो ब्रांड आपको एक प्रोडक्ट देता है। सपोज करो कि वो लहंगा हो सकता है, वो साड़ी हो सकती है, सूट हो सकता है, या कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रांड ने आपको ये बोला कि भाई हम अपने लहंगे का जो प्रचार है वो आपके द्वारा कराना चाहते हैं, तो आप इस लहंगे को पहन के एक रील बना दो। अब इसमें 2 कंडीशन होती है कि ब्रांड ये भी कहता है कि लोकेशन आपकी ही रहनी चाहिए, या ब्रांड ये भी कह सकता है कि आपकी लोकेशन नहीं होगी, हम आपको लहंगा आपके घर पे भेज रहे हैं, आप एक प्यारी सी रील बनाइए और वो जो रील है अपने अकाउंट पे अपलोड कीजिए और उसके बाद हमको टैग कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि ये बार्टर कोलेब्रेशन है। तो वो जो लहंगा है उसे आपने पहना और उसके बाद आपने उसकी रील बना के अपलोड कर दी, उसको टैग भी कर लिया ब्रांड को। तो ब्रांड वो आपको डील, जो आपने रील बनाई है उसके लिए आपको पैसे बिल्कुल नहीं देगा, वो ये कहेगा आप ये लहंगा रख लो। यानी कि आपको रील बनाने का 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो आपका अपना हो गया। ये होता है बार्टर कोलेब्रेशन। इसमें केवल आपको प्रोडक्ट मिलता है, पैसे नहीं मिलते बिल्कुल भी। अब इसी के साथ साथ आ जाता है पेड कोलेब्रेशन। ये क्या होता है? पेड कोलेब्रेशन में क्या होता है, इसी कंडीशन को दोबारा समझते हैं। उसी ब्रांड ने आपसे कांटेक्ट किया कि आप एक काम कीजिए कि हमारा जो एक लहंगा है आप इसका प्रचार कीजिए, रील बनाइए और रील बना के अपलोड भी कीजिए। और उसके बाद ये लहंगा चूंकि महंगा है, मान लो 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का है, तो हम इस लहंगे को तो आपको नहीं देंगे, लेकिन इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। अब वो ब्रांड जो है वो लहंगे का ही काम करता है, उसका बहुत बड़ा काम है, और वो मैन्युफैक्चरर है या कुछ सप्लायर है, कोई भी हो सकता है, कि आप हमारे लहंगे का प्रचार कीजिए, रील बनाइए इस पर। और लेकिन चूंकि ये महंगा है तो हम आपको ये लहंगा तो देंगे नहीं, हम केवल प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, आप रील बनाइए
और रील बनाने के बाद ये लहंगा जो है हमें वापस कर दीजिए, लेकिन इसके बदले में हम एक निश्चित रकम आपको देंगे, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। ये जो रकम है ये आपके फॉलोअर बेस पे डिपेंड करती है, और दूसरा आपके कंटेंट की रीच पे। अगर आपकी रील जो है उसमें मिलियंस में व्यू आते हैं तो इस जगह पे जो पैसे आपको मिलेंगे वो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। और अगर आपकी रीच थोड़ी कम है लेकिन आपका कंटेंट में दम है, आप बहुत अच्छी रील बनाते हो, तो आपको पैसे जो है तब भी ज़्यादा मिलेंगे। अब मान लीजिए आपके फॉलोअर है मान लो 10,000 या 20,000, और आपकी रील भी ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन आपके पास अगर कोलेब्रेशन आता है तो फिर उस कंडीशन में ब्रांड आपको बहुत कम पैसे देता है। मान लीजिएगा 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये या 10,000 रुपये, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना भी दूंगा, ताकि बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत होती है कि अगर इंस्टाग्राम पे उन्होंने अकाउंट बना लिया, अब ब्रांड से बात कैसे की जाए। और ब्रांड अगर खुद सामने से अप्रोच कर रहा है प्रचार करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो कितने रुपए बोले जाएं। क्योंकि ब्रांड की ये कंडीशन होती है कि ब्रांड चाहता है कि आप अपनी तरफ से पैसे बताओ। ब्रांड आपके पास आएगा, डीएम भी कर सकता है, आपको मेल भी कर सकता है। अगर आपने मेल आईडी मेंशन कर रखी है अपने अकाउंट पे, तो ब्रांड जो है आपके साथ मेल पे कांटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको डीएम करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते भी हैं डीएम फॉर कोलेब्रेशन एंड प्रमोशन, बायो में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसका मतलब ये है कि अगर ब्रांड आया आपके अकाउंट पे, उसको आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा और रीच भी अच्छी है, तो वो आपसे डीएम में भी कांटेक्ट कर सकता है। तो वो ये पूछेगा कि हम अपने इस प्रोडक्ट का जो प्रचार है आपके अकाउंट पे कराना चाहते हैं, तो ऐसा मतलब आप चार्जेस बताइए, कितने रुपए चार्ज करोगे। तो उसमें आपको पूछना है उससे कि आप प्रमोशन किस तरीके से चाहते हो, आप रील के माध्यम से प्रचार चाहते हो, या आप स्टोरी चाहते हो, या आप एक पोस्ट चाहते हो। मतलब पोस्ट का मतलब ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को पहना और उसके बाद एक फ़ोटो खींचा, या 2 फोटो या 10 फोटो, जितने भी है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप बताइए पोस्ट चाहते हो, रील चाहते हो, या स्टोरी चाहते हो, क्योंकि तीनों की जो कॉस्टिंग होती है वो अलग होती है। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप तीनों एक साथ उसके साथ प्रोवाइड करा दो कि हम रील भी बनाएंगे, स्टोरी भी बनाएंगे, और पोस्ट भी जो है वो भी अपलोड करेंगे, और तीनों में आपको टैग भी करेंगे। ये भी कंडीशन होती है। अब पैसों पे डिपेंड करता है ना। अगर ब्रांड आपको 1,000 रुपये दे रहा है, तो भाई 1,000 रुपये में ना तो आप रील बनाओगे, ना पोस्ट भी बनाओगे, और ना स्टोरी, क्योंकि 1,000 रुपये तो बहुत कम हो गए ना। अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये कंडीशन तब लागू होती है कि भाई ब्रांड आपको 20,000 रुपये दे रहा है, तो अब मानते हैं कि भाई उस जगह पे आप स्टोरी भी लगा सकते हो कोलैबोरेशन में, और उसके साथ साथ पोस्ट भी बना सकते हो और रील भी बना सकते हो। अब पैसे का डिसाइड कैसे होता है, कितने रुपए ब्रांड आपको दे सकता है, ये मैटर करता है कि आपके फॉलोअर कितने हैं। अभी फिलहाल में तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने इतना ज़्यादा रेट डाउन कर रखा है कि वो 30-30 रुपये में भी स्टोरी प्रमोशन कर रहे हैं, 50 रुपये में भी कर रहे हैं। लेकिन वो सारे फैन पेज हैं या शॉर्ट आउट पेज हैं। अगर आप जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हो तो आप यकीन मानना कि इसके लिए आप लाखों रुपए भी चार्ज कर सकते हो, अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं तो। और कितने फॉलोअर पे कितने चार्ज करने चाहिए, ये चीज़ एक अलग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, वो भी आप लोगों के कहने पे, ताकि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो सके। और ये जो टॉपिक है पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसी ने क्लियर किया ही नहीं है कि अगर आपके इतने फॉलोअर हैं तो ब्रांड से आपको इतने रुपये चार्ज करने चाहिए। तो अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब बात आती है दोनों कोलैबोरेशन जो मैंने बता दी है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि मैं लहंगे का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बोल लेते हुए चला रहा हूँ तो आप समझ भी जाओगे। एक ब्रांड ने आपसे कहा कि भाई हम अपने लहंगे का प्रचार जो है वो आपके माध्यम से करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये पूछना है कि लोकेशन क्या है। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि ब्रांड ये कहे कि आप हमारे स्टोर पे आइए और लहंगे का प्रचार कीजिए, आप एक रील बनाइए हमारे स्टोर पे ही, और हम आपसे लहंगा हफ्ते वापस ले लेंगे, और जो रुपए आपके बनते हैं वो आपको हम पे कर देंगे। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। इसमें लोकेशन भी मायने रखती है कि किस लोकेशन पे ब्रांड जो है प्रमोशन चाहता है। अब अगर आप उसकी लोकेशन पे जा रहे हो प्रमोशन करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको ये क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है कि वो एक्चुअल में कुछ है भी है, या किसी व्यक्ति ने फेक आईडी बना के आपको बुलाना चाह रहा है। क्योंकि फीमेल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, उनके जब अच्छे शुभचिंतक होते हैं ना, तो उनके बुरा चाहने वाले भी बहुत होते हैं सोशल मीडिया पे। तो कहीं ये ना हो कि कोई व्यक्ति सिरफिरा हो, उसने एक फेक पेज बनाया हो और आपको कोलैबोरेशन के नाम पे अपनी लोकेशन पे बुलाना चाह रहा हो। ये टॉपिक बहुत सीरियस है और इस टॉपिक पे कोई बात करना नहीं चाहता, ना लोगों को पता है इस बारे में। मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। इस जगह पे आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा ये है कि जब ब्रांड आपके पास आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि उस ब्रांड ने प्रीवियस कितने लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो आप उसके पेज पे जाइए, पेज पे जाके देखिए कि उसने कितने लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके अकाउंट पे जाके देखिए कि जो पोस्ट उन्होंने अपने पेज पे डाली है ब्रांड ने, क्या उनके पेज पे भी वो है या नहीं है। क्योंकि इसकी भी एक टाइमिंग होती है। मान लीजिएगा आपने एक प्रोडक्ट का प्रमोशन किया
तो वो कितने समय तक आप अपने अकाउंट पर रख सकते हैं, ये भी मैटर करता है। अब ये थोड़ी है कि आपने किसी ब्रांड का प्रमोशन कर दिया तो वो ज़िंदगी भर पड़ी रहेगी, पोस्ट हटानी भी तो होती है ना उसको, और ब्रांड जो उनको भी मौका देना होता है। तो इसकी भी एक टाइमिंग होती है, कितने समय तक हम आपकी पोस्ट को अपने अकाउंट पर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई कोलैबोरेशन से रिलेटेड। इसमें लोकेशन जो है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रांड किस जगह पे आपसे शूट चाहता है, मतलब किस जगह पे फोटो शूट होगा, किस जगह पे रील जो है बनाई जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो आपके घर पे आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करे और घर से ही आप उसका प्रचार करो, और ये भी हो सकता है कि ब्रांड अपनी लोकेशन रखे और वहाँ जाके फोटो शूट वगैरह हो। उसमें आपके चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वहाँ जाओगे तो आपका जाने आने का खर्चा भी होगा, साथ में मेकअप का भी खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐड की जाती हैं, ऐड ऑन होने के बाद ही ब्रांड को बताया जाता है। तो इसका एक एवरेज निकाला जाता है, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी आप लोगों के कहने पर रिक्वेस्टिंग वीडियो, उसमें मैं पैसे से संबंधित इस टॉपिक पर डिटेल में बात करूंगा कि कितने रुपए आपको चार्ज करने चाहिए, कितने रुपए बोलने चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। इससे क्या है, सारे इन्फ्लुएंसर की जो टेंशन है ना वो दूर हो जाएगी। आप खुल के बात कर सकते हो किसी भी ब्रांड से, चाहे वो MNC क्यों ना सही। अब बात करते हैं तीसरे कोलैबोरेशन की। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोलैबोरेशन 3 तरह का होता है। पहला हो गया बार्टर, दूसरा हो गया पेड प्रमोशन, और तीसरा हो गया एफिलिएट कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही सुना आपने, एफिलिएट कोलैबोरेशन जो है इसके बारे में ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पता होता। ये कई कंडीशन में तो इन्फ्लुएंसर के लिए फ़ायदेमंद होता है, और कई कंडीशन में ब्रांड जो होता है ना अपनी चालाकी दिखा जाता है इस जगह पे, और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बेवकूफ़ बन जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रांड आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा कि मैम आपकी जो प्रोफाइल है बहुत अच्छी है, या सर आपकी प्रोफाइल हमें बहुत अच्छी लगी, हमने विजिट किया, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। अब आप खुश हो जाओगे, बोले यार काम आ गया मेरे पास, तो आप ब्रांड से बात करना शुरू कर दोगे। तो ब्रांड क्या करेगा, अपने एक प्रोडक्ट को, मतलब अपनी एक कैटलॉग जो है कैटलॉग भेज सकता है, या एक प्रोडक्ट भेज सकता है आपको DM में, और उसमें ब्रांड आपसे कहेगा कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये 1000 रुपये का है। मान लो एक सूट है, फीमेल सूट, ये 1000 रुपये का है, लेकिन अगर आप हमसे खरीदते हो तो हम आपको इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 600 रुपये में देंगे। अब आप इसको 600 रुपये के सूट को खरीदिए, और इसके बाद आप इस पर एक रील बनाइए और उसमें हमको टैग कीजिए, और उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट को आपने जैसे हमको टैग किया तो उसमें हम आपको एक कोड भी देंगे। उस कोड को जो भी आपका व्यूअर यूज़ करेगा तो आपको इतने % का कमीशन मिलता रहेगा। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे, वो अगर किसी रील को बनाते हैं तो उसमें उनका कोड दे रखा होता है कि इतने % कोड का डिस्काउंट मिलेगा। अब भाई व्यूअर जो होते हैं, जो आपकी रील्स को देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो ऐसी कंडीशन में आप बेवकूफ़ बन जाते हो, और कोलैबोरेशन के नाम पे आपको ब्रांड जो है बेवकूफ़ बना जाता है अच्छे से, क्योंकि उसने आपके फेस का यूज़ तो कर लिया, अपना लहंगा भी बेच लिया, अपना सूट भी बेच लिया आपको। एक्चुअल में उस सूट की कीमत क्या वास्तव में 1000 रुपये थी, जो उसने आपको 600 रुपये में दिया, वो 600 रुपये का ही सूट था पहली बात तो, लेकिन 1000 बता के उसने आपको 20% का डिस्काउंट दिया और 600 रुपये में अपना सूट जो है आपको दे दिया। अब आप इस चीज़ पर डिपेंड हो कि आपने रील तो बना दी, लोगों ने नहीं खरीदा तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होने के चांसेस जो है इन्फ्लुएंसर के लिए 0 बराबर होते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो 0, यानी कि आपके 600 रुपये वो चलेगा और आपको मजबूरी में वो प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ गया। तो कोशिश ये करें कि अगर ब्रांड आपके साथ एफिलिएट कोलैबोरेशन की बात कर भी रहा है तो आप उस पॉइंट को स्किप करें। आप उससे कहते हैं हम बार्टर कर सकते हैं। अगर आप पेड करना नहीं चाहते, पेड कोलैबोरेशन करना नहीं चाहते, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बात की थी, तो आप हमारे साथ बार्टर कर सकते हैं। आप इस सूट को मुझे दे दीजिए, मैं इस पर एक रील बना दूंगी, या मतलब स्टोरी जो है वो पोस्ट कर दूंगी, या पोस्ट अपलोड कर दूंगी, लेकिन मैं एफिलिएट की तरफ जाना नहीं चाहती। और आप देखना वो ब्रांड जो है आपसे मना कर देगा कोलैबोरेशन को, मतलब वो बहाने बना के निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलैबोरेशन के आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया है। तभी आप लोगों के मन में बहुत क्वेरी रह गई होंगी। तो आप चाहें तो वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ट्विटर पे हैं, इंस्टा पे हैं, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आप मुझे DM में भी पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। लेकिन हाँ, पैसे कैसे डिसाइड होते हैं, अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ यार कमेंट में मुझसे पूछना जरूर, ताकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।